यस, वेलकम बैक। शारीरिक स्थिति हाई पाई देंगे वहीं से। शारीरिक स्थिति इज इक्वल टू मानसिक स्थिति। शारीरिक स्थिति इज इक्वल टू मानसिक स्थिति। जैसे आपकी शारीरिक स्थिति है वैसे आपकी मानसिक स्थिति होती है। यस, तो सीखने के लिए तैयार है। लंच के बाद हम सीख रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं। बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, कॉन्शियस माइंड के बारे में, सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीख रहे हैं। चलो अभी अगला पार्ट हम समझने वाले हैं। जो सवाल हमें पूछा था कि अगर निगेटिव लोग हैं, निगेटिव लोग सुन रही रहे हैं तो क्या करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, इस सवाल का जवाब अभी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में 3 पॉइंट है, तो ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है, क्योंकि देखो हम तो पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव, अभी 2 दिन से मेरे को सुन रहे हैं, आप पॉजिटिव है। आप सुबह अफर्मेशन करते हैं, आप विजुअलाइजेशन करते हैं, सेल्फ टॉक पॉजिटिव करते हैं, और भी टेक्निक आपने सीखे, वो सब टेक्निक यूज करते हैं, बट आपके आजू बाजू वाले निगेटिव है। आप आपके आजू बाजू वाले ईएनटी एक्सपर्ट है, मैं उनको क्या बोलता हूँ, ईएनटी एक्सपर्ट। ईएनटी मतलब आपको ईयर नोज थ्रोट की तरफ मत जाइए, ये मैं बोलता हूँ ईएनटी यानी एक्सपर्ट इन निगेटिव थिंकिंग। उनको क्या मैं बोलता हूँ, एक्सपर्ट इन निगेटिव थिंकिंग। और निगेटिव थिंकिंग में एक्सपर्ट है। तब हम क्या करेंगे, उस वक्त खुद को कैसे रोका जाए। हमने बीज अच्छे बोए, हमने गेहूं के बीज डाले, हमने बहुत अच्छा किया है, खेत अच्छा किया है, बट अगर हमने आजू बाजू में कांटों का कुंपन नहीं लगाया तो वो जो भेड़ बकरी आएंगे और हमारे जो क्रॉप आए हैं, अच्छा पीक आया है, अच्छे अच्छे पौधे आए हैं, उनके खाकर चले जाएंगे और हमने जो की है वो सारी मेहनत चली जाएगी। तो ये न हो, इसके लिए क्या करना है, तो हमारे आजू बाजू में हम कुंपन बनाना होगा, कांटों का कुंपन। तो वो कुंपन कैसे बनाता है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मेनली 3 पॉइंट है जिसको हम समझेंगे। 3 थिंग्स, अगर सराउंडिंग, लिसनिंग एंड इनऑर्गेनिक, हमें दूसरों से और खुद से भी कैसे बचाना है, ये बात को हम समझते हैं। कंपाउंड हमें दूसरों से कैसे करना है और हम खुद भी क्या निगेटिव बोलते हैं उस वक्त क्या करना है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो 3 चीजें हम इसमें समझने वाले हैं, एक सराउंडिंग, दूसरा लिसनिंग और तीसरा इनऑर्गेनिक लैंग्वेज। मतलब आपका वातावरण क्या है, तो वातावरण अगर निगेटिव है तो क्या करना है। हम दूसरों को अगर सुनते हैं, कोई नकारात्मक सुनाने वाला आपके पास हमेशा है, तो आप क्या करने वाले हैं। और तीसरा, हम खुद अगर इनऑर्गेनिक भाषा यानी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम खुद को खुद से कैसे बचाना है, ये तीनों पॉइंट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए आइए एक बात को समझते हैं। तो पहले सराउंडिंग्स, यानी जो इस वातावरण में आप रहते हैं उसके हिसाब से आप बन जाते हो। अगर आप पॉजिटिव वातावरण में रहोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, और निगेटिव वातावरण में रहोगे तो आप निगेटिव रहोगे। ये अलग से बताने की बात नहीं है। तो क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नागपुर में आपको पता है, नागपुर में संतरा, ये महाराष्ट्र की बात कर रही है तो मुझे पता है, तो मैंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लगाया। नागपुर में संतरा अच्छा बनता है, तो वहां संतरा अच्छा ही बनेगा क्योंकि वहां की जो खेती है संतरे के लिए अच्छी बनी है। और जलगांव में केला अच्छा बनता है क्योंकि जलगांव की जो जमीन है वो केले के लिए अच्छी बनी है। अगर हम उल्टा करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। हमने सोचा चलो भाई, हमने नागपुर में तो संतरा लाके दे दिया है, दिखा दिया है, अभी मैं जलगांव में जाके संतरा लेके लगा के उसको लाके दिखाता हूँ, तो होगा नहीं क्योंकि वहां की जमीन उसके लिए नहीं बनी है। तो जैसे मैं कोल्हापुर का हूँ, तो कोल्हापुर में हमारे गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो गन्ने की खेती में अगर नांदेड़ में करने जाऊंगा, महाराष्ट्र के नांदेड़ में मैंने पढ़ाई किया तो मुझे पता है वहां पानी ही नहीं है, लातूर में या नांदेड़ में वहां पानी नहीं है, तो वहां पे गन्ना पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही हमें क्या करना होगा, हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा। तो निगेटिविटी को दूर करने का क्या तरीका है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि कैसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना जाता है। तो ये एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल है, बट बहुत कुछ हमें बता के जाता है। तो शेर और बकरियों की कहानी इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक शेर का बच्चा, एक छोटा बच्चा, शेर का बच्चा बचपन में कुंभ के मेले में खो जाता है। आपने स्टोरी सुनी होगी, कुंभ के मेले में एक शेर का बच्चा खो जाता है। और कुंभ के मेले में, मतलब ये कुंभ का मेला नहीं, आप बोलेंगे जंगल में,
जंगल में वो बच्चा खो जाता है और खोने के बाद वो शेर की भीड़ में आ जाता है। और शेर की भीड़ में आने के बाद वो छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं आता, वो उसके पास ताकत नहीं है, और जैसे वो बकरियां जैसी चरती है वैसे वो चरता है, जैसे वो आवाज निकालते मैं मैं, वो मैं आवाज निकालता है, वो बकरियां जैसी खाती है वही वो खाता है, और वो बकरियों जैसे ही बन जाता है। ये वातावरण का असर होता है उसके ऊपर। सालों बीत जाते हैं, महीनों के बाद साल आता है, तो वो बच्चा शेर का बच्चा है, बट वो बकरियों के बीच में रह रहा है, तो बकरियों जैसा ही व्यवहार कर रहा है। एक दिन क्या होता है, उस जंगल में एक आवाज आती है, वो जोर की आवाज, वो डकार सुन के सब बकरी इधर उधर भागने लगती है, क्योंकि वो उस जंगल में, वो जो जंगल का जो शेर है वहां पे शिकार करने आ जाता है, और वो देखकर वो जो सब माता पिता वो बकरियों के और वो सब भागने शुरू हो जाते हैं, तो उसके साथ ये भी भागता है, ये जो शेर का बच्चा ये भी भागना शुरू कर देता है। तो अभी क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता, तो भाग रहा है। बट ये जो जंगल का शेर होता है वो देखता है कि अरे शेर का बच्चा है वो भाग रहा है, उसकी नजर पहले वो शेर पे जाती है और वो शेर के बच्चे को पकड़ता है, बोलता है तू क्यों भाग रहा है, तू तो शेर का बच्चा है, तुम्हें भागना शोभा नहीं देता, तुम भागो मत। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत खाओ, आप तो जंगल के राजा शेर हो, मैं तो कौन हूँ, मैं तो बकरी का बच्चा हूँ, मेरे को मत, आप मत खाओ, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। तो शेर उसको समझाता है, अरे देख, मैं जैसे दहाड़ता हूँ तू दहाड़ सकता है, मैं जैसे एकदम राजविंडा दिखता हूँ, राजा की तरह दिखता हूँ, तू भी राजा की तरह दिखता है, तो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें भी आवाज निकालने की जरूरत है, तुम्हें दहाड़ने की जरूरत है। बट वो बकरी के बीच में रहते हुए वो बच्चा भी बकरी की तरह डरा डरा सा रहता है। फिर उस शेर को जो समझना होता है वो समझ में आता है, फिर उस जो बच्चा है उस बच्चे को पकड़ कर वो शेर लेके जाता है, कहाँ, पानी में लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, पानी में लेके जाता है, और पानी में वो उसको चेहरा दिखाता है, देख, क्या चेहरा दिखाता है, तू देख, वो जो चेहरा दिख रहा है, तू भी मेरी तरह ही है, जैसे मैं दिख रहा हूँ वैसे तुम ही हो, तुम भी मेरी तरह दहाड़ो। तो तुम्हारी दहाड़ने की आवाज सुनकर पूरे जंगल वाले जो है डर जाएंगे, भाग जाएंगे, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। अरे उसको समझ में आता है, अरे हाँ, वो नीचे जो पानी में दिख रहा है मैं भी वैसा ही हूँ जैसे ही दिख रहा है, तो मैं भी शेर का बच्चा हूँ, उसको एक एहसास हो जाता है। फिर वो पहली बार कोशिश करता है दहाड़ने की, फिर वही आवाज आती है मैं, दूसरी बार कोशिश करता है फिर भी वैसे ही आवाज आती है, बट लेकिन उसको बोलता है वो शेर तू भी दहाड़ सकता है। फिर एक बार, दो बार, तीन बार भी नहीं आती, बट एक बार ऐसी आती है कि उसके मुंह से भी वो दहाड़ निकलती है, और दहाड़ निकालने के बाद उसका भी आवाज शेर जैसा बन जाता है, क्योंकि वो शेर का बच्चा है। और बाद में वो दहाड़ने के बाद वो फिर जंगल में चला जाता है, वो फिर उस बकरियों के बीच में रहना वो छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैं शेर हूं, मैं शेर की तरह जीऊंगा, बचा हुआ जीवन मैं वो बकरी की तरह नहीं जीऊंगा। एक आपने ये संगति सुनी होगी, हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। क्या है, हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। तो हमें समझना है आप भी शेर हो, मेरे अंदर का भी कभी एक शेर सोया हुआ था, मैं भी इसे डर डर के जीता था। आज इस ज्ञान के साथ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के साथ, मैं शेर की तरह जीता हूँ, और आपको भी पुकार रहा हूँ कि आप भी शेर की तरह दहाड़िए, आप भी पॉजिटिव होकर हमेशा शेर की तरह दहाड़ सकते हैं। सिर्फ आपको पता नहीं था, आज आप पता चला कि सबकॉन्शियस माइंड की 90% शक्ति, असीमित शक्ति आपके पास है, उसको कैसे यूज करना है हम कल से आज तक सीख रहे हैं, और भी सीखना बाकी है। और बाद में भी आपको संग कौन सा बनाना है, किसके संग रहना है, पॉजिटिव लोगों के संग रहना है, क्योंकि आप पॉजिटिव लोगों के संग रहोगे, सकारात्मक लोगों के संग रहोगे, तो आप विकास की गति एक एक पायदान चढ़ते जाओगे। और आप निगेटिव लोगों के संग रहोगे तो निगेटिव बातें ही करेंगे, यानी बकरियों के संग रहोगे तो बकरियों की तरह ही बातें करेंगे, आप उनकी तरह ही बन जाओगे। एक नियम बोलता है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल, क्या बोलता है,
यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल, मतलब आप मुझे बता दो कि आप किन 5 लोगों के साथ रहते हैं, तो मैं बताऊंगा आपका इनकम क्या है। अगर आप लो इनकम लोगों के साथ रहते हैं तो आपका इनकम लो होगा, आप मीडियम इनकम लोगों के साथ रहते हैं तो आपका इनकम मीडियम होगा, और आप बिजनेसमैन लोगों के साथ रहते हैं या हाई इनकम लोगों के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली आपका इनकम हाई होगा। आप शराबी के साथ रहोगे तो आप शराब पियोगे, और आप जो आध्यात्मिक बंदा है उसके साथ रहोगे तो आप भजन कीर्तन करोगे। तो 5 लोग आपके आजू बाजू के कौन से है देखो, आज अगर वो है तो उन्हें बदलो। सही सुना आपने, आपके आजू बाजू नकारात्मक लोग हैं तो उनको टालो, उनके साथ मत रहो, आप सकारात्मक लोगों के साथ रहो। आप बोलोगे सर अच्छा बताया आपने, हमारे घर वाले हैं ना बहुत निगेटिव है, उनको बदल देता हूँ। हाँ तो उनको बदलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। आपके पति पत्नी बच्चे माँ बाप उनको बदलने की बात नहीं की मैंने, आपके दोस्तों की बदलने की बात की। उनको तो आप जरूर बदल सकते हो, और आपके घर वालों को क्या करना है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरा सेशन चल रहा है, 3 चीजें बाकी है, तो दूसरा में उसका आंसर है। तो आपके आजू बाजू में दोस्त को तो आप बदल सकते हो, जो नकारात्मक थिंकर है, जो निगेटिव थिंकर है, उनको आपको छोड़ना ही होगा, क्योंकि आपको वो पुल करेंगे, आपको खींचेंगे ही, आप आगे जाने का कोशिश करोगे, आपका पैर खींचने का काम उन्हें बेस्ट आता है। तो सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, सराउंड योरसेल्फ विथ सेम लाइक माइंडेड पीपल। ये सराउंडिंग के बारे में हमने समझा, क्योंकि जो जैसे आप रहते हो वैसे आप बन जाते हो। हाँ तो चलो अभी दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, लिसनिंग। ये हमने दोस्तों की बात की, पर अभी सुनना कैसे है। आपके घर दोस्तों को तो आप बदल सकते हो, ये तो बताया सर, अच्छा आइडिया बताया आपने, पर घर वालों को कैसे बदले, घर वालों को कैसे सुधारे, क्योंकि उनको तो बदल नहीं सकते ना, उनको बदलना भी नहीं है। तो उनको कैसे सुनना है, इस स्टोरी के साथ हम सुनते हैं, आप भी सुनिए ध्यान से। तो लिसनिंग यानी सुनना, कैसे सुनना है उनको, तो आइए सुनते हैं। क्योंकि आप पॉजिटिव हो और आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, आपको विकास की तरफ जाना है। आपने एक बार विकास की सीढ़ी हासिल कर ली तो आपके घर वाले भी आपके साथ आएंगे, पर जब तक आप विकास की सीढ़ी हासिल नहीं करते तब तक स्टोरी के साथ आपको उनको सुनना है। तो चलो पहले स्टोरी सुनते हैं। एक स्टोरी क्या कहती है, द हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग यानी मेंढक, मेंढक की कहानी है। तो मेंढक की क्या कहानी है, तो सुनते हैं मेंढक की कहानी के साथ। अपने घर वालों को कैसे सुनना है, या आपके आजू बाजू में अगर दोस्त भी है उनको छोड़ नहीं सकते, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार है, उनको नहीं छोड़ सकते, तो उनको कैसे सुनना है, तो ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपका जो बलून फूक गया है उसको कोई पिन मारने वाला रहेगा, तो उसको कैसे सुनना है स्टोरी से हम समझते हैं। तो फ्रॉग की स्टोरी क्या कहती है, एक दिन जंगल में एक रेस लगी, जंगल में एक रेस, मैराथन, और जिसमें सब लोगों को बुलाया गया, सब लोग आ गए, फ्रॉग भी आ गया, टाइगर, हिरन, जेबरा, हाथी, सब लोग आ गए, रैबिट, टॉर्टाइस, सब लोग आ गए। सब लोगों को बोला कि रेस है, और रेस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत खतरनाक है। क्या है, एक ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और नीचे आना है, इतना टफ है। और टफ क्या है ये ध्यान से सुनो, क्या टफ है, कि वो पहाड़ में आज तक जो भी चढ़ने गया है, जिसने भी रेस में पार्टिसिपेट किया है, वो वापिस नहीं आया है, वो मरकर वापिस आया है। क्यों, क्योंकि पहाड़ पर पत्थर इतने हैं, आप चढ़ने की कोशिश करोगे, पत्थर गिर जाएंगे और पत्थर के नीचे आकर आप फिनिश हो जाओगे, आप मर जाओगे। तो क्या है, ये रेस बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे वो रेस में सबको बताया गया, क्या लिखा है, द टारगेट इज टू डिफिकल्ट, टारगेट इज टू डिफिकल्ट। तो जैसे ये सबको पता चला कि टारगेट बहुत डिफिकल्ट है, तो जो लोग आए थे, शेर आया था, हिरन आया था, टॉर्टाइज आए थे, रैबिट आया था, झेब्रा आया था, धीरे 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 सब लोग पीछे आना शुरू हो गए। सबको पता चला क्या, ये डिफिकल्ट टास्क है, ये खतरनाक है, इसमें बहुत रिस्क है, ऊपर चढ़ना यानी मौत को दावत देना। सब लोग हट गए। बट ये जो फ्रॉग जिसकी हम स्टोरी सुन रहे हैं, ये जो मेंढक
जिसकी हम स्टोरी सुन रहे हैं, वो चलता गया, टारगेट की तरफ गया, टारगेट की तरफ गया, वो ऊपर भी चढ़ गया, पहाड़ के ऊपर भी गया और पहाड़ से नीचे भी आया और वो पहला नंबर आया। कितना नंबर आया उसका? वो पहला नंबर, सब कंपटीशन को पार करके वो पहला नंबर पे पहुंच गया, टॉप 1। तो सब लोगों ने तालियां बजाई, वाह 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 वाह, ये पहला नंबर कैसे आया? ये छोटा सा पिटकुसा मेंढक जिसने रेस हाथ पूरी कंप्लीट नहीं की, तो रेस में वो पहले नंबर पे कैसे आया ये मेंढक? आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा। तो आश्चर्य का राज खुलता है। द ट्रुथ वॉज, द सत्य क्या था? द मेंढक वॉज, क्या लिखा है? द विनर वॉज डेफ, यानी मेंढक बहरा था। क्या था? मेंढक बहरा था। उसने वो जो निगेटिव बातें लोगों की थी, ये डिफिकल्ट है, इसमें जान जा सकती है, बहुत तकलीफ वाली बात है, ये उसने सुना ही नहीं था क्योंकि वो बहरा था। तो ये स्टोरी से आपको समझ में आ रहा है, जो आपके साथ, आपके आजू बाजू वाले जो निगेटिव लोग हैं, उनको कैसे सुनना है? कैसे सुनना है? बहरे की तरह सुनना है। इस कान से सुनना है, इस कान से छोड़ देना है, अंदर लेना ही नहीं है। हाँ, बोलना है तू ठीक है, मुझे सीखने को मिला है, मेरे को मालूम है सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% है, मुझे पता चला है पावर ऑफ राइटिंग, मुझे पता चल रहा है गोल सेटिंग, मुझे पता है कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को फिजियोलॉजी, फोकस, लैंग्वेज और सारे मेथड्स, उस मेथड को मैं अप्लाई करने वाला हूँ, मैं पॉजिटिव रहने वाला हूँ, मैं गोल सेट करने वाला हूँ और मेरा गोल अचीव करने वाला हूँ और मैं विनर बनने वाला हूं। तो निगेटिव लोगों को कैसे सुने? तो निगेटिव लोगों को सुनना है कैसे? डोंट लिसन टू द पीपल, डोंट इवन लिसन टू द पीपल हु आर निगेटिव। उनको सुनो ही मत, या सुनो तो भी कैसे सुनो? बहरे की तरह सुनो। क्लियर हुआ है सबको? तो मैसेज मिल रहा है किस तरह से सुनना है। और चलिए और चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें ही एक थर्ड पार्ट है, डोंट यूज इनऑर्गेनिक लैंग्वेज। इनऑर्गेनिक लैंग्वेज मतलब हम कभी कभी ये भाषा बोल देते, नकारात्मक भाषा हम खुद ही बोलते हैं। तारों का कुंपन तो आपको लगाना है, औरों के लिए सराउंडिंग पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, हमने समझा। दूसरा समझा, निगेटिव लोगों को बहरे की तरह सुनना है, ये समझा। फिर हम खुद ही खुद इनऑर्गेनिक लैंग्वेज मतलब ऐसी भाषा यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। मेरे नाक में दम करके रखा है तुमने, क्या बोलते हैं हम? मेरे नाक में तुमने दम करके रखा है, मेरी आंख में तुम चुभता है। ऐसी नकारात्मक लैंग्वेज हम खुद बोलते हैं दूसरों के बारे में या खुद के बारे में। मैं तो कभी सुधरने वाला नहीं हूं, मेरे से तो ये होने वाला नहीं है। तो ये क्यों नहीं करना है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद आप समझ पाओगे तीसरी चीज कि ये क्यों नहीं करना है। तो क्या है? बंदर दिख रहा है सबको? बंदर स्क्रीन पे दिख रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बंदर दिख रहा है। तो चलो अभी क्या करना है, इस बंदर को आंख बंद करके, मैं जो बोलता हूँ वो एक्टिविटी करनी है। क्या करना है? बंदर को आंख बंद करके करना है। तो जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी आंख बंद करके देखने वाले। चलो आंख बंद करो और जो मैं बोलता हूँ वो करो। बंदर को आपके दाएं कंधे पर देखना नहीं है। चलो आंख बंद करके आप एक्टिविटी कर रहे हैं। बंदर को, एक उछलते हुए बंदर को आपके दाएं कंधे पर देखना नहीं है। और एक बार, बंदर को आपके दाएं कंधे पर उछलता हुआ नाचता हुआ देखना नहीं है। बिल्कुल मत देखो इस बंदर को जो आपके दाएं कंधे पर नाच रहा है। इस बंदर को बिल्कुल मत देखो जो आपके दाएं कंधे पर नाच रहा है। चलो बताए, आंख खोले और क्या हुआ बताइए। कोई बताए, शेयर करे चैट में या फटाफट बताए। चैट में शेयर करे या अनम्यूट करके बताए क्या हुआ। कौन लिख रहा है चैट में? और जो वीडियो देख रहे हैं आप सोचकर बताए क्या हुआ। बंदर ही दिखा दाएं कंधे पर, बंदर ही दिखा, उधर ही दिखता है। नाचता है। यस, वेरी गुड।
थैंक यू वेरी मच। विठल जी ने लिखा है वो बंदर के ही ऊपर नजर थी। कहाँ नजर थी? बंदर के ऊपर ही नजर थी। मतलब क्या है? ये जो देखो मत, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं की भाषा समझ में नहीं आती। आप जो निगेटिव बोलते हो वो भाषा समझ में नहीं आती। और निगेटिव का नहीं का कुछ इमेज नहीं बना सकता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिया है, ये मुझे पागल बना देगा, ये सत्यानाश हो, ये सब निगेटिव सेंटेंसेस है जो खुद यूज करते हैं या कोई और करता है। रक्त आटवला, हमारी मराठी मदद कह रही है, मेरा खून चूस रहा है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, जिंदगी जहर कर दी है, इंसान सरदर्द है, खून जला लिया, मनहूस कहीं का, जिंदगी जहर कर रखी है। तो ये शब्द आप नहीं चाहते हो फिर भी बोलते हो। इसी को इनऑर्गेनिक लैंग्वेज बोलते हैं। आपके शब्दों का लिटरल मीनिंग लेता है आपका अंतर्मन। मतलब आपने बर्बाद लिया तो बर्बाद 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 ये शब्द आपके इसमें आएगा, और वो बर्बाद आपका अंतर्मन आपको बर्बाद कर देगा। सत्यानाश आप किसी और के लिए बोल रहे हो या खुद के लिए बोल रहे हो, तो सत्यानाश आपका अंतर्मन वो कर देगा, क्योंकि वो जैसे एज इट इज उसका मीनिंग लेगा। अरे इंसान तो पागल है, वो पागल, आपको आप पागल हो जाओगे। ये मनहूस है, आप खुद के लिए मनहूस हो जाओगे। मेरा ये खून चूस रहा है, तो खून चूसना अंतर्मन ओ ले लेता है। तो इसके बदले हमें क्या करना है? कम से कम निगेटिव पैटर्न न बने, अपोजिट डालेंगे, पुराने अपने आप निकल जाएंगे। ये निगेटिव हमें डालना नहीं है, ये निगेटिव डालेंगे। और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, तो और इसको आपको क्लियरिटी मिलेगी। हम बच्चे को बोलते हैं दरवाजे को मत पटको, दरवाजे को मत पटको। हम बच्चे को बोलते हैं दरवाजे को मत पटको, दरवाजे को मत पटको। तो क्या होता है? वो बच्चा दरवाजे को पटकता है। मत पटको का कोई इमेज नहीं बनता। दरवाजा उसको आता है पटकता है, तो उसको दरवाजा मत पटको नहीं बोलना है, उसको क्या बोलना है? दरवाजा धीरे से बंद करो, दरवाजा धीरे से बंद करो, ये बोलना है हमें। तो अभी जो हमने ये जो सेंटेंसेस लिया है, इस सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव करेंगे। ये बोलना मेरा पागल बना देगा, तो इसको बदले क्या बोलना है हमको? वो मुझे सुधार रहा है, सत्यानाश न हो। क्या बोलना है? सबका मंगल हो। खून चूस रहा है, यहाँ पे इंसान सरदर्द है, ये बोलना ये इंसान मुझे मेरे विकास की तरफ ले जा रहा है। खून जला रहा है नहीं, ये विकास मुझे प्रगति के शिखर पर देखना चाहता है। मनुष्य के बदले क्या बोलना है? ये इंसान मेरे लिए खुशकिस्मत है, जिंदगी जहर कर दी, ये नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है? जिंदगी हमें सौगात में मिली है, जिंदगी खुश रहने के लिए है, कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी। इसने मुझे बर्बाद किया, अगर सही में किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया होगा तो भी आपको क्या बोलना है? जिंदगी ने मुझे बर्बाद किया नहीं बोलना है। किसी ने आपका कर्जा लेके डुबा दिया होगा, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, तो क्या बोलना है? उसने मुझे लाइफ लेसन सिखाया कि आज के बाद मुझे किसी को कर्जा नहीं देना है। किसी ने धोखा दिया होगा, तो हमें बोलना है कि आज से मुझे क्या बोलना है? कि लोगों को जांच कर समझ कर उसके बाद उसके साथ बिजनेस किया करना है, क्योंकि उसने मुझे बताया, उसने मुझे सिखाया कि धोखा क्या होता है। आज के बाद मैं धोखा नहीं खाऊंगा। जो मेरे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है, या तो मुझे वो सिखाता है या मुझे आके लेके जाता है। फेल्योर ऐसा कुछ है नहीं, धोखा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है मेरा लाइफ का लर्निंग लेसन है, मेरा वो अनुभव है। इस तरह से हमें अपनी हर एक नकारात्मक भाषा को पॉजिटिव करना है। ये अभी एक मेथड में सिखाता हूँ, कल भी हमने सिखाया था, आज इसको सीखते हैं। तो जब भी ये नेगेटिव आता है तो क्या बोलना है? नेगेटिव शब्द आते हैं तो कैंसल कैंसल कैंसल, सब लोग कीजिए, कैंसल कैंसल कैंसल। और ये नकारात्मक थॉट को क्या करना है हमको? पॉजिटिव। और बोलिए फिर नकारात्मक विचार को मैं सकारात्मक में बदल सकता हूँ, फिर नकारात्मक विचार को मैं सकारात्मक में बदल सकता हूँ, फिर नकारात्मक विचार को मैं सकारात्मक में बदल सकता हूँ। क्योंकि ये जो भाषा है नकारात्मक भाषा, ये आपका ही नुकसान करेगी, आपके ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। और हम आज से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के नहीं लेने वाले हैं। तो हम सकारात्मक भाषा का यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे समझा, तीनों पॉइंट हमने आपको समझा दिए। तो आपको अगर निगेटिविटी से बचना है तो ये तीन चीजों को ध्यान में रखना है। तो जो तीन चीजें हमने समझी, सराउंडिंग, आपके आजू बाजू में आपको पॉजिटिविटी से लोगों को भरना है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हर गुरुवार को मेरे साथ आएंगे, 3 महीना तो मेरे साथ है।
जब जब मौका मिले मेरे सेशन अटेंड करिए और किसी भी अटेंड करिए। आप पॉजिटिव बुक पढ़िए, किताबें पढ़ सकते हैं, मोटिवेटिंग म्यूजिक मोटिवेटिंग सुन सकते हैं, स्पिरिचुअल लोगों को सुन सकते हैं। तो ये पहला सराउंडिंग को निगेटिव को पॉजिटिव करने का। दूसरा, अगर कोई निगेटिव है आपके आजू बाजू में तो उनको सुनना है बहरे की तरह। हमने एग्जाम्पल किसका सुना, वो मेंढक का, तो बहरे की तरह सुनना है। इनऑर्गेनिक लैंग्वेज यानी नकारात्मक भाषा हम ऐसे कैजुअली यूज करते हैं, उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो सब लोग इसको यूज करने वाले हैं।